मेरा नाम है मनप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल टेक्निकल जी। चलिए आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आज की वीडियो जहाँ पर पहली टेक न्यूज निकल कर आ रही है सैमसंग के तरफ से, जहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A9 और A7 की तरफ से। अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी A9 और A7 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है, जहाँ पर अगर आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इस टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 5,000 रुपये तक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इन दोनों में से कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है। आप इसे फ्लिपकार्ट पर बाय कर सकते हैं। और यही थी कुछ अपडेट जो इसी सैमसंग के फ़ोन को लेकर निकल कर आ रही थी। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है Xiaomi की तरफ से, जहाँ पर Xiaomi का जो पीछे Xiaomi ने लॉन्च किया Redmi Go की दूसरी सेल कल है। अगर आप भी कोई Redmi Go फ़ोन लेने से चूक गए हैं तो आप इसे कल बाय कर सकते हैं। और इसके साथ मिलने वाले ऑफ़र की बात कर लेते हैं तो इस फ़ोन को ख़रीदने वाले को, अगर आप भी इसे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इसको फ़ोन को ख़रीदते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके साथ आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी कोई EMI पर फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को ख़रीद पाएंगे। और इसकी नो EMI कॉस्ट की कीमत का शुरुआती 750 रुपये प्रति माह से हो रही है। अगर आप भी Xiaomi का कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं EMI पर तो आप इस Redmi Go की तरफ से देख सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है EMI के लिए। और इसमें आपको जियो की तरफ से 2200 रुपये तक कैशबैक और 100 GB डाटा इंटरनेट फ्री मिलेगा। यही तो कुछ अपडेट जो इसी Xiaomi के फ़ोन को लेकर निकल कर आ रही थी। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है एप्पल की तरफ से, जहाँ पर एप्पल एक अपना बजट आईफोन के लीक सामने आए हैं। कल हो सकता है iPhone SE 2, जहाँ पर आईफोन का कुछ इवेंट चल रहा है, उसके दौरान इस फ़ोन का पर्दा उठाया जा सकता है कि क्या iPhone SE 2 लॉन्च हो सकता है या नहीं। ये तो कल ही पता चलेगा क्या कुछ करता है आईफोन, क्या आपको देखने को मिलता है iPhone SE 2 और इसी साल में। अब ये तो फ़िलहाल कल ही पता चलेगा क्या कुछ लाने वाला है एप्पल। और ये फ़ोटो लीक हुई थी जो आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही तो कुछ अपडेट जो इसी आईफोन को लेकर निकल कर आ रही थी। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है गीक बेंच की तरफ से, जहाँ पर गीक बेंच पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड कमज़ोर दिखाई दिया। और इसके मुताबिक इसके जो है इसका जो प्राइस था $2,000 और स्नैपड्रैगन 855 12 GB रैम और एंड्रॉयड पाई के OS के साथ देखा गया। और सैमसंग गैलेक्सी गीक बेंच पर $750 करीब 51,000 वाले iPhone X से भी कमज़ोर दिखाई दिया। और यह फोल्डिंग फ़ोन का मॉडल नंबर SM5900F दिखा। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो फोल्डिंग फ़ोन का स्कोर सिंगल कोर टेस्ट में 3418 और मल्टी कोर टास्क में 9703 रहा। यह टेस्ट निराश करने वाला है और क्योंकि iPhone XR के मुकाबले बेहतर रहा, क्योंकि इसका सिंगल कोर 4794 और मल्टी कोर 11,215 रहा। और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड कहीं पीछे रह गया है गीक बेंच की तरफ से। ये कुछ लीक निकल कर आ रही थी गीक बेंच की तरफ से। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि विंडो 7 को लेकर, जहाँ पर विंडो 7 अब बंद हो सकती है। ये कुछ लीक निकल कर आ रही हैं कि कंपनी से
कंपनी ने फैसला लिया है कि विंडोज 7 बंद हो सकती है। और ये कंपनी का कहना है 14 जनवरी 1920 के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो मेन वजह हो सकती है वो हो सकती है विंडो 10 का कारण इसे बंद किया जा सकता है, जहाँ पर उसके 100 करोड़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाले हैं और कंपनी से विंडो 7 को बंद कर सकती है। यही तो कुछ अपडेट जो कि विंडो 7 को लेकर निकल कर आ रहे थे और यही थी आज की टेक न्यूज़। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।